नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा फुटवेयर मैन्युफैक्चर को जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं ये है मेरे पास एक क्लाइंट का केस जहां पे ये 5,67,109 का रिफंड उसको अलाउ हो गया है और ये रिफंड सक्सेसफुली उसके बैंक में भी आ गया है। चलिए डिटेल में समझेंगे कि कैसे फुटवेयर इंडस्ट्री को या फुटवेयर मैन्युफैक्चर को जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस सेक्शन के बारे में जहां पे जीएसटी रिफंड अलाउ होता है फुटवेयर मैन्युफैक्चर के लिए। हाँ जी दोस्तों, देखो एज पर सेक्शन 54 के हिसाब से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर फुटवेयर मैन्युफैक्चर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में होता क्या है, जब आपका इनपुट का रेट ज़्यादा होता है और आउटपुट का रेट कम होता है, तब उस केस में आईटीसी एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब आईटीसी इकट्ठा हो जाता है। उस वजह से जो आपने परचेज पे जीएसटी पे किया उसका रिफंड आप ले सकते हैं सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपने जो सेल किया उसके ऊपर 5% जीएसटी पे कर रहे हो, लेकिन जब परचेज कर रहे हो तो उसमें 18%, 12% या 28% जीएसटी दे रहे हो, तो उसमें होता क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी इकट्ठा होता चला जाता है, तो उस केस में आपको रिफंड मिल जाता है। फुटवेयर मैन्युफैक्चर के लिए भी सेम यही केस है। अभी फुटवेयर मैन्युफैक्चर का पहले जो रेट था वो 5% था, 5% रेट पे वो अपने आइटम को सेल करते थे, ठीक है। और जब वो फुटवेयर आइटम मैन्युफैक्चर करते थे तो जो उनसे रिलेटेड रॉ मटेरियल होता था उनको 12, 18 और 28% वाले रेट पे खरीदना पड़ता था। तो ऐसे में उनके पास आईटीसी इकट्ठा हो जाता था उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, तो वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अभी करंटली बात करूं, फुटवेयर का जो रेट हो गया है वो रेशनलाइज कर दिया है, 12% रेट हो गया है। 12% के रेट में उनके पास जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं आइटम, तो उनके पास जो रॉ मटेरियल होता है 12% और 18% वाला और 28% वाला आता है। ऐसे में अभी भी उनके पास एक्यूमुलेशन आईटीसी का हो रहा है, लेकिन पहले जो था गैप वो ज्यादा था, पहले आईटीसी ज्यादा इकट्ठा होता था, अभी रिफंड जो बनता है वो कम बनता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। अगर आपके पास रॉ मटेरियल 18 वाले ज्यादातर हैं, 12 वाले कम है, तो उस केस में आपके पास इनपुट इकट्ठा हो जाएगा। तो अभी दोस्तों फुटवेयर मैन्युफैक्चर के पास ऑप्शन मिल जाता है कि वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर रिफंड को क्लेम कर सकता है, जो भी उसका नेट आईटीसी है, जो उसने परचेज करी इनपुट और इनपुट सर्विस। कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा रिफंड, जो उसने परचेज करी इनपुट मतलब कि रॉ मटेरियल और जो उसने सर्विस लिया उसका मिल जाता है। लॉ के हिसाब से सर्विस भी अलाउ हो चुका है, अब पहले सर्विस अलाउ नहीं था। कोई मशीनरी परचेज करिए तो कैपिटल गुड्स में होता है, उसका रिफंड नहीं मिलता है, तो उसका रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। देखो मेरे इस क्लाइंट के पास भी सेम केस था। ये जो अपने फुटवेयर आइटम को सेल करता था तो 12% जीएसटी पे करता था, लेकिन जब इसको मैन्युफैक्चर करना होता था फुटवेयर आइटम, तो उस केस में इसके पास रॉ मटेरियल 12%, 18% या 28% वाला होता था जब वो परचेज करता था। तो ऐसे में उसके पास आईटीसी एक्यूमुलेशन हो गया, तो उसका रिफंड हम लोगों ने क्लेम किया है और यहाँ पे उसका रिफंड ये सक्सेसफुली आ चुका है उसके बैंक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं टाइम लिमिट के बारे में। तो टाइम लिमिट क्या है रिफंड की? देखो 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना होता है सेक्शन 54 के हिसाब से। अगर आपने इस टाइम लिमिट को खत्म कर दिया, मतलब एक्सपायर होगी टाइम लिमिट, तब आप रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, चाहे तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जीएसटी रिफंड की पेड सर्विसेज के लिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप हमारी पेड सर्विसेज को ले सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, फुटवेयर मैन्युफैक्चर को जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो सेल होता है वो 12% आइटम पे सेल करते हैं, 12% रेट पे, और परचेज करते वक्त इनको 12, 18 और 28% की जीएसटी पे करनी होती है। ऐसे में जो इकट्ठा हो गया है आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, उसका ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।